शुएब मलिक की कारकर्दगी जो थी आज के दिन 6 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, यानी 7 गेंदों पे 40 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम जिस तरह खेली शुएब मलिक भी उसी तरह खेले। 11 गेंदों पे उन्होंने 14 रन बनाए और 7 गेंदों पे उन्होंने 40 रन बनाए। आमिर भाई, जिस तरह आसिफ अली ने 2-3 मैचेस में ये कहा था कि मुझे शुएब भाई ने कहा कि आज तेरा दिन है, लेकिन आज के दिन शुएब मलिक की अहलिया भी ग्राउंड में मौजूद थी, तो मुझे ये लगता है कि आज शुएब मलिक ने आसिफ को कहा होगा कि नहीं आज मेरा दिन है। देखिए सेट थे और काफ़ी टाइम जो है स्पेंड किया हुआ था। देखिए आप 4 टीमें जो सेमीफाइनल में आई हैं, चारों में देख लें इनिंग्स चलाने वाला प्लेयर था। ऑस्ट्रेलिया की शुरू में देख लें स्मिथ ने इनिंग्स चलाई साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, मैच जीते वो। उसके बाद साउथ अफ्रीका की भी टीम में माकरम ने इनिंग्स चलाई तो उन्होंने स्कोर किया। शुएब मलिक एक इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि जिनको ये पता है शुरू में आते ही जहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत होती है वो अटैक करते हैं, जहाँ पे इनिंग्स को चलाने की ज़रूरत होती है वो इनिंग्स चलाते हैं। एंड में अगर उनके लास्ट ओवर्स में बारी आए तो वो आके बॉलर्स को टेक ऑन भी करते हैं, उनमें सारी अहलियत है। सो आपने जब इनको टीम से बाहर किया था या हफीज़ को बाहर किया था या और लड़कों को बाहर किया था, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट ना आ जाए, ये सबक है हमारे लिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए सबक है कि जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट ना आए आपको प्लेयरों को टच नहीं करना चाहिए। आप रिप्लेसमेंट बनाएं, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। जब आप अश्योर्ड हो गए हैं कि अब ये लड़का तैयार हो गया पाकिस्तान के लिए, तब लेके आए। ये ना करें कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसको बाहर निकाल के एक लड़के को टीम में ला के उसको प्लेयर बनाने की कोशिश करें। इस तरह तजुर्बात नहीं काम करते। हमें बड़े अरसे से ये चीज़ें पता चल गई हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। सो शुएब मलिक ने जिस तरह सरफराज भाई ने कहा कि उन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस क्या होता है, उसके बाद हफीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं। आज इंडियन कमेंटेटर ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हर फैमिली को एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है। हैशटैग शुएब और हैशटैग हफीज़। आप देखें इन दोनों के आने से पहले आपकी टीम जो थी, जब वावेला मचा, जब ये टीम अनाउंस हुई तो सब लोगों ने क्रिटिसाइज इसलिए किया कि यार इस टीम का चांस नहीं है। शुएब मलिक भी तो लास्ट में ही आए हैं। वो अगर सुहेब मकसूद ना अनफिट होते, जो 3 चेंजेस किए हैं तो उसमें भी नहीं थे शुएब मलिक, वो तो अनफिट हुए तो इनको लेके आए हैं। सो ये तो उस वक्त भी नहीं जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो सितारे थे वो हक में थे, जिसकी वजह से ये भी टीम में इंक्लूड हुए। और आप इम्पैक्ट देखें कि एक शुएब मलिक प्लेयर देखें, ग्रेट प्लेयर जो होता है वो सिर्फ ये नहीं अपनी परफॉर्मेंस से, ग्रेट प्लेयर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। आप जब जावेद मियांदाद की बात करते थे या बड़े प्लेयरों की बात करते थे या सरफराज भाई की बात कर लें, ये जब बॉलिंग करते थे तो इनका जो ग्रेटनेस थी वो यंग लड़कों में आपको नज़र आती थी। उनका एक्सपीरियंस इम्पार्ट होता था। ग्रेटनेस ये है कि आपका इन्फ्लुएंस टीम के बाकी लड़कों के ऊपर नज़र आना चाहिए, इसको कहते हैं ग्रेट एंड ग्रेटनेस। आपने अपना किया, घर चले गए, कोई लड़का आपके साथ खेल रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद थे, उनके साथ आप जब एक बड़ी इनिंग्स खेल लेते थे, आप पता नहीं क्या क्या सीख के बाहर निकलते थे। सो एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो लेसन लर्न ये है कि आपने उस वक्त रिप्लेस करना है एक एक्सपीरियंस प्लेयर को जब आपके पास पूरी तगड़ी रिप्लेसमेंट आ गई है। जो शूज़ को फिल नहीं करना होता वो मुश्किल ही है, बड़े प्लेयरों के शूज़ फिल नहीं होते, लेकिन आपकी गाड़ी चलती रहती है, तब करें। वक्त से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना आपको नुकसान नहीं होता है। सही। सरफराज साहब, आज कुली तौर पे अगर मैच देखें, एक तो हम अनबीटन रहे, दूसरा ये कि रिजवान जो हैं उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। आज उन्हें 5 रन चाहिए थे मज़ीद, उनका रिकॉर्ड तोड़ने में, 1 साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने में, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके साथ अगर मोहम्मद हफीज़ को देखें तो 18 रन उन्हें दरकार थे 2500 मुकम्मल करने में T20 में, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा। आज तेज़ तरीन पाकिस्तान की तरफ से 18 गेंदों में 50 बनाई T20 इंटरनेशनल में शुएब मलिक ने। तो कुली तौर पे आज का मैच जो था उसमें कितनी खुशियां शामिल थी आपके नज़दीक? देखें, इससे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आमिर सुहेल साहब ने जो बातें की हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के लिए आई ओपनर है कि उनको ये सोचना चाहिए, सुनना चाहिए और बार बार आमिर सुहेल का वीडियो लेके देखना चाहिए, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि शुएब मलिक टीम में नहीं था, हफीज़ को फिर आखिरी मिनट में कहा गया ये अनफिट है, ये है, इस तरह की ये बातें की हैं। और एक्सपीरियंस का जो आमिर सुहेल साहब ने बताया है कि तजर्बा बड़ी चीज़ है अंडर कंडीशंस। तो उससे बाद में ये आपने जो पूछा है कि 3 खुशियाँ
हमें मिली हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त आज का एक हमारे लिए दिन है। और उसमें ये पहले हमारा नंबर 2 थे न्यूजीलैंड के मैच के बाद, तो उसके बाद हम नंबर 1 दोबारा हो गए। और ये भी है कि अनबीटन इस ग्रुप में गए हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में कोई अनबीटन नहीं है, एक हार हुई है। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए आज तो बहुत खुशी का दिन है, और उससे ज़्यादा खुशी तो वर्ल्ड कप जीत के मिलेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आमिर भाई, जिस तरह बाबर आजम की कारकर्दगी को हम देखें, आज 5 मैचेस में चौथी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की और बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो क्या समझते हैं कि बाबर आजम की क़यादत वो टीम के साथ कितना जेलिन हो चुके हैं? देखिए, जब एक कप्तान जो है कप्तानी का प्रेशर भी हैंडल करे, और जो उसका प्राइम जॉब है वो है बैटिंग, वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें प्रेशर हैंडल करने की अहलियत है। वर्ल्ड कप से पहले आपको आवाज़ें एमिनेट हो रही थी कि जी तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं हो सकता, ये है वो है, उसे चुप तो करवा दिया। ठीक है, हार जीत देखें, हार जीत होगी, आपको हेयर एंड देयर फेलियर को मीट करना पड़ेगा, लेकिन एक बंदा जो प्रेशर कर रहा है हैंडल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेशर पता क्यों हैंडल कर रहा है, उसके पास टीम है, उसके पास मोरे हैं। शतरंज की बाजी है ना, उसको पता है मोरे कहाँ पे रखने हैं और किस वक्त रखने हैं और किस वक्त चेकमेट करना है। जब आपके पास मोरे और सारा कुछ रिसोर्सेज होंगे, कप्तान कॉन्फिडेंट आपको नज़र आएगा। कप्तान को आप महल्ले की टीम उठा के दे देंगे, कहाँ से कप्तान जो है वो कॉन्फिडेंट होगा? आप स्टार्ट देखें, रिजवान के साथ किया, मुश्किल थी, रिजवान आउट हुए, वो भी मोहतात बैटिंग करते रहे, बाबर फ़खर आउट हुए, वो भी बैटिंग करते रहे, लेकिन जब वो हफीज़ आए तो उसके साथ फिर उन्होंने आगे बढ़ के शॉट्स लगाना शुरू की। तो ये उनकी जो कैप्टनसी है, इसकी अप्रोच वजह होती है। सेफ्टी फर्स्ट, पहले आपने फाउंडेशन ले करनी है, आपने हवा में तो नहीं ना बिल्डिंग खड़ी कर देनी, फाउंडेशन तो ले होगी ना, पहले वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं आपका जो पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर, इंटेलिजेंट बैटिंग, इंटेलिजेंट बॉलिंग। आपने वाई तो वाई क्रिकेटर रखे हुए थे, आपको जो बार बार इतने अरसे अनप्रडिक्टेबल कहा जाता था, वो इसी वजह से कहा जाता था। किसी दिन गतका चल गया, किसी दिन नहीं चला, तो आप अनप्रडिक्टेबल थे। जब आपके पास इस ब्रांड के क्रिकेटर्स आप प्रोड्यूस करना शुरू करोगे, ये अनप्रडिक्टेबल का जो टैग है वो खुद ब खुद रिमूव होगा। आपको इस तरह का ब्रांड चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सेमीफाइनल आ रहा है, अब हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब सबको ये पता है कि ये पहले 15 ओवर इस तरह खेलते हैं, आखिरी 15 ओवर में ये थ्रॉटल के ऊपर पाँव रखते हैं। अब हमें जो है उससे पहले शुरू होना है रन्स करने के लिए। नॉट नेसेसरीली कि आपको आखिरी ओवर्स में, जिस तरह आपने नमीबिया के खिलाफ 24 रन्स बनाए, उससे पहले मेरा ख्याल है 15 के कितने आपको रन्स मिले, 16 रन्स मिले, तो ये बन जाते हैं 40 से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बड़ी टीमें इतना नहीं करने देंगी। अब आपको जो है ये थ्रॉटल जो है वो मिडल में कहीं जगह, किसी जगह पे दबाना है, ताकि आप ऑपोजिशन को ऑफ गार्ड करें। वो ये समझ रहे हो कि ये आखिर में आके हमें अटैक करेंगे, आपने बीच में करना ताकि ऑफ गार्ड करें। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, आप ऑपोजिशन को अनसेटल करोगे। आपने अभी से सोचना है। मैं इसलिए कह रहा था आज कि आज आपने बैटिंग इस तरह करनी है कि आपने अपने आप को चैलेंज देना कि 200 से पार जाना है हम लोगों ने।